हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाला पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे मोदी जी के फ्रांस यात्रा पे और जो अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया है उसके ऊपर हम जानेंगे कि टैरिफ होता क्या है और इतना ज़्यादा टैरिफ हमारे भारत पे क्यों लगाया गया है, वो भी अमेरिका के द्वारा। क्या अमेरिका हमारे साथ अच्छे व्यापार संबंध नहीं रखना चाहता है? और मोदी जी की ट्रंप और मोदी जी की जो दोस्ती के वीडियो वायरल होते थे, क्या वो मतलब सही नहीं है, वो केवल एक दिखावा था? इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हम सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मोदी जी जब एलन मस्क से मिले जब वहाँ पे उतरे और होटल में जब उन्होंने डिनर किया, तब की ये पिक है आपके सामने। जब ये आपके जो यूएन मैक्रोन है वो हो गए और ये आपके जो हो गए मोदी जी। और जब ये मिले तो इन्होंने होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जहाँ पे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है वो भी वहाँ उपस्थित रहे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जब मैक्रोन से मोदी जी हाथ मिलाते हुए मिले तब। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अमेरिका के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए जिसमें मोदी जी का स्वागत किस प्रकार हुआ फ्रांस में। ये तस्वीर है जब मोदी जी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद वहाँ की जो आर्मी है उसने मोदी जी का स्वागत किस प्रकार किया। जब राष्ट्रगान चल रही थी भारत की, तब की यह वीडियो है। इसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में रहने वाले भारतीयों से मिले, तब की ये वीडियो कवर की गई है। अब हम समझते हैं मोदी जी की जो ग्रैंड वेलकम हो गई उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया गया है आयरन और एल्यूमिनियम पर, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यों इतना ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाया है और क्यों इसको कम नहीं करना चाहते। पहले भारतीयों जो अवैध भारतीय थे अमेरिका में, उनको अवैध तरीके से एक बेइज्जत करके वहाँ भारत छोड़ के गए। उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि भारत पे इतना ज़्यादा मतलब इस्पात पे टैरिफ लगा दिया गया है। उसके बाद क्या मोदी जी और जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती के वीडियो वायरल हो रहे थे, वो एक इत्तेफाक था, मतलब एक ये था कि केवल एक दिखावा था, न मोदी जी और ट्रंप में कोई दोस्ती नहीं है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जब हम इस बात के लिए चर्चा करेंगे कि फ्रांस से मोदी जी क्यों गए। अब हम चर्चा करते हैं फ्रांस रवाना होने से पहले पीएम ने क्या कहा। राष्ट्रपति मैक्रो ने निमंत्रण पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहूंगा। मैं पेरिस में एआई समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं। फ्रांस में मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। मतलब मोदी जी बोल रहे हैं कि ये पहले मैक्रो के निमंत्रण पे ये फ्रांस जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पे ये अमेरिका जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्राइम मिनिस्टर डिप्रेचर स्टेटमेंट अहेड ऑफ हिज विजिट टू फ्रांस एंड यूएसए। ये इनका खुद का ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो आउट करके मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं फ्रांस की और अमेरिका की यात्रा पे जा रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे एआई के बारे में कि जो एआई है उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। ये देश जो भी है फ्रांस है वहाँ पे सपोर्ट क्यों की जा रही है एआई के बारे में। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है इसके मायने क्या रहने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो एक इस प्रकार का इंटेलिजेंट है कि आप जिसमें
कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे आपको मोदी जी का भाषण मतलब एक जो स्पीच तैयार करना हो तो आप उसी आवाज़ में और उसी जो पीएम नरेंद्र मोदी है उसी की हूबहू तस्वीर में आप उनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। ये आज के टाइम का एआई है और इसमें आप कोई भी किसी भी मतलब युद्ध और संकेत के आप एक युद्ध जैसे नहीं भी हो रहा है तो भी आप उसको करवा के दिखा सकते हो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्यों खास है एआई समिट। इसके बारे में हमें चर्चा करनी थी क्योंकि हमारे मोदी जी है वो अभी फ्रांस की एआई समिट में गए हैं। दरअसल पिछले दिनों चीन के डिप फेक एआई टूल के आने के बाद एआई सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को लेकर पूरा दुनिया में चर्चा हो रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। एआई का इस्तेमाल कितने घातक तरीके से किया जा रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने एआई को परमाणु बम और महामारी से भी खतरनाक बताया, क्योंकि इससे यदि दुनिया भर में ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पे परमाणु बम एक एक्सपोज किया गया है तो उससे बहुत ज़्यादा हड़कंप मच सकता है। और यदि भारत और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनके बीच यदि परमाणु युद्ध की सूचना भी फैलाई जाए तो वो बहुत घातक हो सकती है, जिससे दो देशों में ज़्यादा से ज़्यादा दरारें भी पड़ सकती है। ऐसे में दुनिया भर के लीडर्स इस समिट में उपस्थित रहेंगे और जो व्यापारी हैं वो भी कुछ जो ये एआई जैसे के सीईओ भी हैं वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एआई टूल्स के बारे में। एक आपका डीपसेक हो गया और एक आपका चैट जीपीटी हो गया। ये दोनों ही एआई है वो बहुत ही खतरनाक हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस समिट में कौन कौन उपस्थित हो रहा है। इस समिट में आपके जो यूएस से जेडी वांस है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो हो रहे हैं। चाइनीज़ वाइस प्राइमर हो रहे हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ये जितने भी हैं ये आपके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो है। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट डिटेल ऑफ 110 बिलियन यूरोज इन इन्वेस्टमेंट प्लेजेज एट फ्रांस एआई समिट। जो फ्रांस है वो 110 बिलियन यूरोज का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है यहाँ पे एआई के जो एआई की रोक है उसके ऊपर और एआई का जो प्रचार है उसको कम करने के लिए, एआई के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए जो आपके फ्रांस जो देश है जो इवानुएल मैक्रोन है वो 110 बिलियन यूरोज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसीलिए सारे देश इकट्ठा हुए हैं। अब हम बात करें मोदी की इस यात्रा से रक्षा संबंधों में मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो फ्रांस से रिश्ते हैं वो ज़्यादातर राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लासेज सबमरीन की खरीद समेत और कई अहम सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा राफेल और हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उससे हमारे ज़्यादा संबंध रहते हैं फ्रांस के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीएम मोदी टू विजिट यूएस ऑन फरवरी 12 एंड 13। तो जो अमेरिका है वहाँ पे हमारे मोदी जी की जो यात्रा रहने वाली है वो रहने वाली है और 12 और 13 फरवरी की। उसके बाद हम चर्चा करते हैं 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां वह डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौर के दौरान पीएम मोदी अमेरिका बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के 10 सदस्यों से भी मिलेंगे। यह दौर ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। यह मोदी और ट्रंप की 8वीं मुलाकात होगी। इससे पहले मोदी जी 7 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रंप कॉल्स इंडियाज़ टेरिफ किंग। जो ट्रंप है उसको जो मीडिया है वो बोल रही है ट्रंप कॉल्स इंडियाज़ टेरिफ किंग। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट की। तो जब 2022-23 था तब से 2021 से 2022, 2023, 2024 और 2025 के अनुरूप हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से जो एल्यूमिनियम है और हमारा आयरन है और जो हमारे कोई हीरो जो डायमंड्स हैं जो हम प्राकृतिक रूप से पैदा करते हैं वो चीज़ें हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मतलब ग्राफ ये है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से वो ग्राफ ये है। तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को और इंपोर्ट कम करते हैं। तो इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट बार मतलब राष्ट्रपति रहे थे तब भी उन्होंने बोला था कि इंडिया हमसे खरीदी कम करते हैं और हमें बेचते ज़्यादा हैं। इसलिए उन्होंने टैरिफ पहले भी 2018 में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हम अनडेवलप्ड कंट्री होने के कारण डेवलपिंग कंट्री होने के कारण उन्होंने हमारे ऊपर केवल टैरिफ नहीं लगाया था, बाकी जो कंट्रीज़ हैं कनाडा वगैरह उन पे टैरिफ लगाया था। लेकिन इस बार उन्होंने सब कंट्री जो भी कंट्री है उन पे एल्यूमिनियम और आयरन पे जो अपना टैरिफ है वो लगा दिया गया है। बाइडेन जब रूल में रहे थे तब उन्होंने अपना टैरिफ हटा दिया था। उसके बाद हम बात करें जब 2023 और 2024 में जो हमारा इंपोर्ट है वो जो व्यापार संबंध है वो रहे थे हमारे 10.85 लाख करोड़ रुपए।
और जो 2022-23 है उसमें हमारे संबंध रहे थे अमेरिका से 10.7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत अमेरिका को प्रमुख रूप से क्या बेचता है और क्या खरीदता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत अमेरिका को प्रमुख रूप से कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल और पेंट। अमेरिका से प्रमुख रूप से मिनरल फ्यूल्स, ऑप्टिकल फोटोग्राफी उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बायोलर्स आयात करता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स इंडियाज बिगेस्ट टेरिफ चार्जर्स वॉज टू इफ इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट। जो अभी मतलब है हमारे ऊपर जो टेरिफ लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं ट्रंप टेरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना बिगिन। मतलब सबसे पहले जब ट्रंप ने जो टेरिफ लगाए थे वो कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे लगाए थे। ये 3 देश थे जिन पे टेरिफ लगाया था। उसके बाद हम बात करें 104 इलीगल इंडियंस इन कप्स एंड चाइनीज़। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेरिका ने किया 104 भारतीयों को डिफॉल्ट। पीएम मोदी का अमेरिका दौर ऐसे समय में हो रहा है जब 104 भारतीय प्रवासियों को मतलब 487 संभावित भारतीय नागरिकों के बारे में सूचित किया है जिन्हें निष्कासन आदेश जारी किए हैं। अब मोदी जी वहाँ जाएंगे और ट्रंप से बात करेंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री इतना चार्ज एक दे नहीं सकती। और जो डेवलप्ड कंट्री है इससे कितना भी टेरिफ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है कि टेरिफ नहीं लगाते। हम भी अमेरिका की जितनी भी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिफ लगाते हैं। जो अभी स्पेसएक्स की जो आपकी कारें आई थी उन पे भी हमने, टेस्ला की कारें थी उन पे भी हमने 50% टैक्स लगाया था। ट्रम्प टू एनोवेंस टेरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम और स्टील पे अमेरिका ने टेरिफ लगाया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो न्यूज़ चल रही है अभी के टाइम में। तो आपके जो एल्यूमिनियम है उस पर 25% एंड स्टील पे आपके 10% टेरिफ लगाया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से स्टील के आयात पर 25% और एल्यूमिनियम 10% टेरिफ की घोषणा की है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल पुट स्टील एंड एल्यूमिनियम टेरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड ईयू। सबसे पहले इन्होंने जो टेरिफ लगाया था वो लगाया था कनाडा पे, मैक्सिको और चाइना पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले कार्यकाल में भी स्टील और एल्यूमिनियम पर टेरिफ लगा था। लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी स्टील और एल्यूमिनियम पर क्रमशः 25% और 10% टेरिफ लगा था। ये इसलिए लगा था क्योंकि टेरिफ जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे ही लोग एल्यूमिनियम और जो आपकी स्टील है उसको ज़्यादा विकसित करें, ना कि हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टॉप 10 जो लिस्ट है उनमें कौन कौन आते हैं जो आपके स्टील और एल्यूमिनियम के आयातक देश हैं। तो इसमें कनाडा सबसे ऊपर है, फिर ब्राज़ील है, फिर मैक्सिको है, फिर साउथ कोरिया, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, ताइवान है, नीदरलैंड है, स्वीडन, इटली। हाँ, हम टॉप 10 में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तो जो है आयात करते ही हैं आयरन और स्टील में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कनाडा मैक्सिको के लिए ज़्यादा परेशानी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कनाडा, ब्राज़ील और मैक्सिको अमेरिका स्टील इंपोर्ट्स के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम का नाम आता है। कनाडा बड़े मार्जिन के साथ अमेरिका को प्राइमरी एल्यूमिनियम मेटल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। जो अमेरिका है ये अपने पास के देशों से ही ज़्यादा स्टील और जो आपका एल्यूमिनियम है वो खरीदता है। उसके बाद हम बात करें सबसे पहले नंबर पे कनाडा आता है जो 3.2 मिलियन का उत्पादक है और जो यहाँ पे सेल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 0.2 मिलियन आपका इंपोर्ट वहाँ एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करें इंडिया यूएस ट्रेड डील एसेस एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है और स्टील है इसमें जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है। उत्पादकता की दृष्टि से देखें हम सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है और आपका स्टील है, वो उत्पादकता की क्षमता से इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडियाज फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स फॉर चाइना हिट्स 7 ईयर्स हाई इन अप्रैल। टेरिफ क्या होता है? तो टेरिफ एक टैक्स होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारी ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास आए, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।